हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नरसिंहपुर की वारू रेवा नदी पर प्रशासन ने नदी पुनर्जीवन योजना के नाम पर 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर दी, लेकिन आज भी ये नदी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस नदी के कैचमेंट एरिया का 90% भाग जल विहीन है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नरसिंहपुर में नर्मदा की सहायक वारू रेवा नदी के पुनर्जीवन के लिए 22 करोड़ की लागत से शुरू की गई योजना के बाद स्थिति आज भी जस की तस है। करीब 44,992 हेक्टेयर के कैचमेंट दायरे में 90% से अधिक जगह पर नदी जल विहीन होकर रह गई है। पुनर्जीवन योजना के तहत 18 नवंबर 2019 को जिला पंचायत ने वारू रेवा नदी पुनर्जीवन योजना प्रस्तावित कर पहले चरण में 1959 कार्यों को स्वीकृति दी थी, जिसके लिए करीब 22 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट रखा गया था और 3 साल में योजना के तहत लगभग 1080 कार्यों पर 6 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा प्रशासन ने नरसिंहपुर और करेली के 54 पंचायतों में खेतों के मेड़ बंधान के काम की भी जानकारी दी है, लेकिन जब IBC 24 ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो नदी के तटों पर आसपास रिचार्ज लेवल को लेकर कोई काम नजर नहीं आया। इसके अलावा स्टॉप डैम को लेकर भी कोई काम नहीं नजर आया। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 44,992 हेक्टेयर के कैचमेंट दायरे में 90% से अधिक जगह पर नदी जल विहीन होकर रह गई है। स्थानीय लोगों ने इस विषय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सुनने में आया कि वारू रेवा नदी के संरक्षण के लिए 6 करोड़ रुपए निकले हैं, मगर यहाँ पर 6 रुपए भी यहाँ कहीं नहीं लगे। ज्ञापन भी साहब को दिया था, लेकिन आज तक कोई ना यहाँ की इंक्वायरी की गई, ना किसी प्रकार का कोई उसके विषय में कोई जानकारी दी गई। इस पूरे मामले को उजागर करने वाले RTI एक्टिविस्ट ने तत्कालीन जिला पंचायत CEO कमलेश भार्गव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी प्रामाणिक दस्तावेज के आधार पर उन्होंने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए जांच की मांग की है। जानकारी दी गई है उसके अनुसार 6 करोड़ 17 लाख रुपए इन्होंने पुनर्जीवन के नाम पर खर्च किए हैं। जब मैंने मौके पर जाकर विभिन्न पंचायतों में इसका पुनरीक्षण किया तो लगा कि यहाँ पर से मेड़ बंधान के काम हुए हैं, जबकि नदी के पुनर्जीवन के लिए स्टॉप डैम बनाए जाने थे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक कार्य होने थे, उसके पानी के ठहराव को लेकर रिचार्ज वेल बनाए जाने थे, जो कि एक भी जगह नहीं हुए हैं। RTI एक्टिविस्ट के दावों को लेकर जब IBC 24 ने जिला परियोजना अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस विषय पर अधिकारों का हवाला देकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जिला पंचायत में जो है मेरे वरिष्ठ अधिकारी CO जिला पंचायत होते हैं और उनके बिना निर्देश के मैं कोई भी चीज़ जो है ना तो कोई डॉक्यूमेंट देने में या कोई भी चीज़ देने में सक्षम अधिकारी नहीं हूँ। प्रशासन की जानकारी के मुताबिक इस नदी के पुनर्जीवन के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इन दावों की जमीनी हकीकत आप इन तस्वीरों में देख ही रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार इस नदी पुनर्जीवन योजना के तहत मेड़ बंधान के रूप में किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको साफ साफ नजर आ रही हैं। क्या नदी का स्वरूप 6 करोड़ की लागत से होना चाहिए और क्या वर्तमान में है? कहीं ना कहीं इस मामले में जब हमने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी कैमरे के सामने बहुत कुछ कहने को तैयार भी नहीं है, जिससे साफ नजर आता है कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। पंकज गुप्ता, IBC 24, नरसिंहपुर।